मुझे बताइए कि when you tried contacting, obviously when you're talking to the Ness's lawyer and his side of people, when you know have you spoken to them? What was their first reaction? Have you ever? पहली बात तो मैंने ना नेस से बात की ना उनसे वकीलों से बात की, क्योंकि हम लोग व्हेन आई एम रिप्रेजेंटिंग प्रीति जिंटा उसमें उनसे बात करने का कोई संबंध ही नहीं आता है, बिकॉज हमने सिर्फ एफआईआर फाइल की है और कॉप्स का काम इन्वेस्टिगेशन है, बाकी किससे हमारा कोई लेना देना नहीं। As a lawyer, when you look at a case, you know the evidence that you have is sufficient to help your client. I'm not saying win, I'm saying help. क्या आपके पास उतनी sufficient evidence है? क्या आपको लगता है इस केस में, जो कि एक बहुत ही सीरियस केस है, I'm sure, एक molestation केस है जहाँ पे उन्होंने फाइल किया अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ, सबूत। मेरे ख्याल से आपकी जानकारी मॉलेस्टेशन के बारे में सही नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि इस एफआईआर में मॉलेस्टेशन के कोई एलिगेशंस नहीं है। आप एफआईआर पढ़ लीजिए, इसमें मॉलेस्टेशन, असॉल्ट, इसमें काफ़ी तर्क और स्पेकुलेशन हो रहा है। तो अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे तो उसमें मॉलेस्टेशन या सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में कहीं भी कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। एफआईआर में सिर्फ जो सेक्शंस लगाए गए, ये पर्टिकुलर जो आप बात करें 354, वो आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमन है, और इससे मॉलेस्टेशन का इसमें कोई संबंध नहीं बनता है। क्या आपने डिस्कस किया है कभी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की बात? एक वो होती है कि देखो जस्ट 5 दिन हुए मैंने एफआईआर फाइल किया, मैंने उसके अलावा मेरी कोई डिस्कशन हुई नहीं। आपने क्लाइंट के साथ बैठ के हितेश, आपने क्या डिस्कस किया है बेसिकली? व्हाट इज इट दैट शी एक्चुअली वांट्स? आई मीन, एक होता है कि आपने प्रीति को जो चाहिए, प्रीति ने ब्लॉग लिखा है और प्रीति ने ट्वीट किया है, अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें सारा सार तो बस। बट इट इज देयर इज नो, वी वांट टू नो द लीगल डिटेल्स। मैं उसके बारे में, उसके अलावा उसे जो प्रीति को जो कहना है वो ट्वीट और ब्लॉग में करती है। प्रीति एक इंडिपेंडेंट लेडी है और उनका अपना अधिकार है, वो जो कहना चाहे वो कह सकती है।